गुरु भक्ति योग। गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा का पालन, गुरु की पूजा और गुरु का ध्यान, ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। शिष्य के लिए आचरण करने योग्य उत्तम चीज़ें। शिष्य को बार बार देवी सरस्वती की, जिन्होंने आशीर्वाद दिए हैं, ऐसे गुरु की एवं सर्वोच्च पिता परमेश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। गुरु के पास अभ्यास पूरा करने के बाद भी समग्र जीवन पर्यंत शिष्य को अपने आचार्य के प्रति कृतज्ञता का भाव बनाए रखना चाहिए। गुरु की कृपा तो सदा रहती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि शिष्य को गुरु के वचनों में श्रद्धा रखनी चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। बुद्धि को तेजस्वी रखने के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता है, जिससे बुद्धि उल्टे मार्ग में ना जाए या उसका दुरुपयोग ना हो। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण चीज़ है महात्माओं का सत्संग, अर्थात हमें गुरु करना चाहिए, जिससे हमें निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। वे हमें मार्ग में आने वाले भय स्थान दिखाते रहे। फिर गुरु से प्राप्त ज्ञान की सहायता से शिष्य योग्य पथ पर आगे बढ़ने में सक्षम होगा। जैसे सूर्योदय होते ही तमाम अंधकार तुरंत नाश हो जाता है, वैसे ही गुरु कृपा उतरते ही शिष्य के मन में आवरण और अविद्या का तुरंत नाश हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य की प्रखर किरणों से तप्त मनुष्य वृक्ष की शीतल छाया में और दिन भर की गर्मी के बाद शीतल चांदनी में असीम आनंद की अनुभूति करता है, उसी प्रकार संसार की प्रखर किरणों से जला हुआ और शांति के लिए व्याकुल बना हुआ मनुष्य ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरणों में इच्छित शांति और आनंद की अनुभूति करता है। जिस प्रकार चातक पक्षी लंबे समय तक इंतजार करने के बाद वर्षा के केवल एक ही जल बिंदु से अपनी प्यास बुझाता है, उसी प्रकार सच्चे शिष्य को अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए और उपदेश वचन का इंतजार करना चाहिए। इससे उसकी तमाम व्यथाएं शांत होगी और वह सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। मुमुक्षु साधक के लिए ब्रह्मज्ञान प्राप्ति के सरल मार्ग का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण जिज्ञासु उद्धव जी से कहते हैं, दुख कर केशु कामेशु जाति निर्वेद आत्मवान। हे उद्धव, जितेंद्रिय पुरुष को जब यह निश्चय हो जाए कि संसार के विषयों की भोग का फल दुख ही दुख है, तब वह विरक्त हो जाए। और यदि वह मेरी प्राप्ति के साधनों को ना जानता हो तो भगवत चिंतन में तन्मय रहने वाले ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण ले। सद्गुरु के प्रति मुमुक्षु साधक का भाव बताते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे उद्धव, चोटी से मूल तक जिसके फल अधिकाधिक दुखदायी होते हैं, ऐसे अत्यंत बाधक वैसे जाल के प्रति मुमुक्षु साधक अनासक्त रहता है। गुरु की आज्ञा का वह रत्ती भर भी उल्लंघन नहीं करता, आलस्य को झटकार देता है, गुरु वचन के श्रवण से विकल्प की जड़ काट देता है और संकल्प को सूली चढ़ाकर अभिमान का विनाश करता है। वह परब्रह्म दृष्टि से ही गुरु को देखता है। वह अचल, निर्मल, अविनाशी, परा से परे के परमेश्वर, परब्रह्म और ईश्वर है।
जो निर्गुण और निराकार है, करते हुए भी जो अकर्ता ईश्वर है, वे मेरे गुरुदेव हैं। नित्य और निर्विकल्प समाधि सुख मेरे गुरुदेव के चरणों का तीर्थ है। हे उद्धव जी, गुरु को इस प्रकार ब्रह्म स्वरूप देखने पर शिष्य को भी ब्रह्म स्वरूप की पुष्टि प्राप्त होती है। वह सारी सृष्टि को ही ब्रह्म स्वरूप देखने लगता है और आत्मा की एकता से गुरु चरणों से लिपट जाता है। हे उद्धव, उसके मन में गुरु चरणों के प्रति अपूर्व लगाव उत्पन्न होकर उसे गुरु भजन में नित्य नया और अधिक माधुर्य आने लगता है। उसके अंतःकरण में अत्यंत श्रद्धा उपन आती है। हे उद्धव, इस प्रकार ब्रह्म से एकता होने पर भी अखंडत्व के कारण सेवा नहीं छूटती। कपूर पानी में डालने पर स्वयं पिघल जाता है, लेकिन जल को सुगंधित कर देता है। उसी प्रकार अहम भाव नष्ट होने पर भी शिष्य सर्वदा गुरु चरणों की सेवा करता ही रहता है। जीवन के परम तत्व रूपी वास्तविकता के संपर्क का रहस्य गुरु भक्ति है। गुरु का दास बनना माने ईश्वर का सेवक बनना। जिन्होंने प्रभु को निहारा है और जो योग्य शिष्य को प्रभु के दर्शन करवाते हैं, वही सच्चे गुरु हैं, सद्गुरु हैं।